हेलो एंड जय हिंद ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे भाई? एक बार आप लोग बताएंगे कैसे हैं आप लोग। उसके बाद अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। एक बार आप बताएं कमेंट करके कैसे हैं आप लोग। तो मेरे भाई आई होप आप लोग की तैयारी एकदम ठीक ठाक चल रही होगी, है ना। कोई दिक्कत होगी नहीं, आप एकदम बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं मेरे भाई कि हम हर दिन 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली करते हैं। तो आज उसी सीरीज में हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कल हमने 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज जो स्टार्ट करेंगे मेरे भाई वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है मेरे भाई। तो कह रहा है कि आपका एक टास्क ये होगा कि जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप एक बार उसको जैसे कि क्वेश्चन को जैसे ही आपके सामने आ रहा है तो आप एक बार उसको ट्राई ज़रूर करें, अपने मेथड से करें। अगर आप थोड़ा टाइम भी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अपना मेथड ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि अपना मेथड तो अपना मेथड ही तो होता ही है। जब आप अपना मेथड यूज़ करते हैं तो आपको बेसिकली ये पता चलता है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान गलती से ही सीखता है ना भाई। तो एक बार ज़रूर देखें कहाँ से आप क्या कैलकुलेशन आपकी रहती है, और फिर देखें आप फिर आप रिलेट करें कि जो मेरा मेरा पढ़ाने का अप्रोच है, जो हमसे आप सीखते हैं, वो आप इंटरलिंक करिए। ठीक है मेरे भाई, चलो ठीक है, आगे बताएंगे कैसे क्या करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा है कि -2 -10 0 1 2 में वर्गों के योग तथा घनों का योग का अनुपात क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बोला गया है कि -2 -1 0 1 2, ये आपसे बोला गया है। उन्होंने कहा है कि इनका पहले क्या करना है, में वर्गों के योग तथा घनों का योग का अनुपात क्या होगा। पहले इसका वर्ग निकालना है, वर्ग निकालने के बाद उनका योग करना है, फिर इसका घन निकालना है, घन निकालने के बाद उनका योग करना है। दोनों का हमें रेशियो लेना है। ठीक है मेरे भाई। तो आज जब स्क्वायर निकालेंगे, इतना लिखेंगे नहीं, आप अपने शॉर्ट में देखें। देखो -2 का स्क्वायर आप जब आप करेंगे तो -2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 4, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 5 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 5 1 6 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10। ये आया है स्क्वायर का, ठीक है, वर्ग का। ये स्क्वायर का रेशियो है। और फिर हमें लिखना क्या है, क्यूब का रेशियो लिखना है। तो 2 का क्यूब 8 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, तो 8 1 9 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। 10 प्लस में 8 जुड़ेगा तो कितना होगा, तो मेरे भाई आप कहेंगे सर 18 हो जाएगा। आपका रेशियो निकल के कितना आया, तो आप कहेंगे सर 5:9 निकल के आया। आपसे यही पूछा था कि उन दोनों का रेशियो क्या होगा, वर्गों के योग का रेशियो और क्यूब के योग का रेशियो। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मेरे भाई 5:9 आया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका वी बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से आपको करना है। अब यही जो आपका मेथड होगा सॉल्व करने का यही होगा। आपको तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा, है ना भाई। ऐसा तो है नहीं बिना स्क्वायर किए आप कर ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब करना पड़ेगा, इसीलिए इन्होंने छोटा सा नंबर दिया था। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, बहुत इजीली हो गया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन होगा 12 नंबर क्वेश्चन। एक बार आप देखें, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है मेरे भाई कि निम्न दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब पहला जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन से आपको बताना है। पहला ऑप्शन 1 है, उसके बाद में √2 है, उसके बाद में 3√2 है, 3√3 है, सॉरी फॉर दैट, 4√4 है। अब आप इसमें देखेंगे मेरे भाई तो एक बात ये समझ लीजिए कि इसमें सबसे बड़ा है क्या। तो आप कहेंगे सर तो बड़ा तो हम नहीं निकाल पा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अब आपको पता है कि जब 3 का अंडर रूट निकालते हैं तो पॉइंट में आता है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और जब इसका निकालेंगे तो ये भी पॉइंट में आएगा। इसका अगर आप निकालने जाएंगे मेरे भाई तो आप देखेंगे तो 4 का अंडर रूट क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 2 होता है, तो 4 2 कितना हो जाएगा, ये बेसिकली लिखा कितना है, तो आप कहेंगे सर 8 लिखा है। जब ये 3 लिखा है ये 1.3 आएगा, सम तो 1.33 मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा। तो जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 4 के अप्रॉक्स रहेगा, 4 या 4.5 के अप्रॉक्स रहेगा। तो इसका मतलब ये तो इससे छोटा ही होगा, मतलब ये बड़ा होगा इससे। इसको देखेंगे तो ये इससे भी छोटा आएगा, और सबसे छोटा देखेंगे मतलब सबसे देखेंगे इन दोनों में रिलेट करेंगे तो कोई ना कोई एक तो छोटा होगा, है ना भाई। तो सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा एक ही नंबर दिख रहा है, वो ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा है डी। डी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, इन सब में सबसे बड़ा यही है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो एक काम करिए, सबका वर्ग कर लीजिए। जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का 3 9, 9 का 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा।
जब इसका कराएंगे तो 4 का 4 16 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट का जब स्क्वायर कराएंगे तो 4 होगा, 16 का 4 कितना हो जाएगा 64। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अब भी यही बड़ा है ना, तो आप स्क्वायर करा के देख लीजिए, नहीं तो आप गेस कर सकते हैं इजिली, बहुत ही छोटे छोटे नंबर है, गेस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर हम तीसरे पे आ जाते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर तीसरा है। अब देखो मेरे भाई, इस वाले क्वेश्चन में ये नहीं होता है कि आप इसका स्क्वायर निकालने लग जाएं, स्क्वायर नहीं निकालना है। अब आप एक बात ये समझें कि जो आपके छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं उसको आप रिवाइज करते रहें। जैसे कि छोटे फॉर्मूले होते हैं, जैसे आप कहें कि a प्लस बी का स्क्वायर, जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ये सब बहुत काम देते हैं। ऐसा नहीं कि वो अलजेब्रा में ही काम आता है, बीजगणित में ही काम नहीं आता है, वो सब जगह आपका काम आता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे मेरे भाई, अगर आप ऐसे करने लग गए कि 67,0719 का अगर स्क्वायर निकालें, फिर 3281 का स्क्वायर निकालें, उसके बाद क्या करें माइनस करके देखें, तो आप इसको शायद ही बहुत टाइम लग जाएगा, आप कम से कम 3 से 4 मिनट लेके जाएंगे। और जबकि है क्या, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ना भाई। तो इसमें होगा क्या, तो आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर इसमें स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर माइनस क्या लिखा है, वी स्क्वायर लिखा है। अब यूनिट डिजिट से यहां नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते मेरे भाई क्योंकि जो ऑप्शन है सब ऑप्शन में 0 0 दे रखा है, लास्ट में क्या है 0 0। इसका मतलब यहां तो हम यूनिट डिजिट से भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें a माइनस बी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, तो आप कहेंगे सर a माइनस बी इंटू क्या होता है a प्लस बी, यही तो होता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आप देखें मेरे भाई, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो यहाँ पे लिखा गया है 6719 का स्क्वायर माइनस लिखा गया है 3281 का स्क्वायर, ये बेसिकली लिखा क्या है, तो आप कहेंगे सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। तो एक बार क्या होगा a प्लस बी, एक बार क्या होगा a माइनस बी। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई, अब बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं बात करेंगे, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 9 1 कितना हो जाएगा 10, 8 1 9 10 हो जाएगा, 2 7 9 10 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 हो जाएगा। एक बार जब हमने प्लस किया तो आ गया, इतना निकल के आएगा, ठीक है, ये 10,000 है। जब इसको माइनस कराएंगे तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 8 हो जाएगा, 1 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ 11 माइनस 8 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 3 होगा, यहाँ 6 बचेगा, 6 माइनस 2 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब 6 माइनस 2 4 हो गया, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये निकल के आया, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, एक वैल्यू ये निकल के आई। अब देखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे 34 और 38 दिख रहा है, 34 38 के बाद यहाँ पे कितने जीरोज लगेंगे, 4 जीरो। जिस ऑप्शन में 4 जीरो तो सब में है। अब इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो मेरे भाई ये निकल के आएगा 34 38 के बाद 4 जीरो, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से आपको करना है। अब यहाँ यूनिट डिजिट से इसलिए नहीं कर पा रहे मेरे भाई कि अगर ऐसे लिखा भी था तो आप एक बात ये समझें, अगर आपका कॉमन सेंस थोड़ा भी काम कर रहा हो तो आप एक बात ये समझेंगे कि 9 माइनस 1 करेंगे 8 आएगा। इसका मतलब जीरो के बाद जो नंबर आएगा, जीरो जितने भी जीरो लास्ट में लगेंगे उसके बाद जो आएगा इकाई का अंक, मान लेते हैं इसको इकाई का अंक ही है, ठीक है, तो वो आएगा क्या, तो आप कहेंगे सर वो 8 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में दिख रहा था, वो ऑप्शन नंबर सी था। मतलब इतना सब कुछ करने की जरूरत थी ही नहीं मेरे भाई, आप यहाँ यूनिट डिजिट से डायरेक्ट कर पाते, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि 9 माइनस 1, ये तो फॉर्मूला पता ही होना चाहिए ना। अगर वैसे करने लगे 9 का 9 81 होता है, 81 मतलब 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 आएगा, तो यहां से आपको नहीं पता चलेगा। जब फॉर्मूला ये पता होगा तभी आप इसका यूज कर पाएंगे, तो आपके लिए बेस्ट मेथड होगा, है ना भाई। चलो शायद आपका हो गया होगा, इजीली आप समझ गए होंगे कहना हम क्या चाहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 14 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा है। अब ऑप्शन आपके सामने दिया है 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, है ना। उसके बाद में दिया है 3 की पावर 2 की पावर 2 होल पावर, यहाँ पे आपका जो है वो है 2। फिर दिया है कॉमा लगा के दिया है 3 की पावर 2 समथिंग मल्टीप्लीकेशन में दिया गया है। उसके बाद में दिया गया 3222। अब आपको बताना है कि यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है। अब एक बात ये समझना मेरे भाई कि जब सबसे बड़ा आप निकालेंगे
तो जब इसमें देखेंगे मेरे भाई, तो आप यहाँ देखेंगे, तो आप जब देखो इसको सॉल्व करना है तो आप ऊपर से नीचे आइए, नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। अब देखो 2 की पावर 2 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। जब यहाँ पे 2 की पावर 2 रहेगा, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 की पावर क्या है 2, तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो आप समझे कि 3 की पावर 2 है, उसकी पावर क्या हो जाएगी 4। तो यहाँ पे टोटल क्या निकल के आएगा, तो आप कहेंगे सर ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 की पावर कितना आएगा, आप कहेंगे सर 8 आएगा। इसको अगर आप देखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 की पावर कितना हो जाएगा 2, 81 की पावर हो जाएगा 2। जबकि आपको पता है कि 81 होता क्या है, तो आप कहेंगे सर 3 का 3 9, 9 का 3 27, मतलब 3 की पावर बेसिकली होता क्या है, ये 4 होता है। ऊपर अगर पावर 2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 8। इसका मतलब ये भी 3 की पावर 8 है, ये भी 3 की पावर 8 है। इसको के देखेंगे तो 2 का 2 4, 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये भी लिखा है आपके 3 की पावर 8 ही लिखा है। यहाँ पे आपका लिखा गया है 3222 लिखा गया है। अब आपको बताना है कि इसमें बेसिकली इसमें आंसर कौन सा होगा। तो एक बार आप देखें, आप यहाँ पे आपको 3 की पावर 8 पता होना चाहिए कि 3 की पावर 8 होता कितना है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, है ना भाई। अब जब इसमें आप देखेंगे तो 3 की पावर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो गलत हो गया, 2 की 2 कितना होता है 4, 4 का यहाँ पे जब आप स्क्वायर कराएंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 16 हो जाएगा, है ना भाई। जब स्क्वायर कराएंगे क्योंकि 2 का 2 4 हो जाएगा, 4 का जब 4 से होगा तो 16 हो जाएगा, तो 3 की पावर ये लिखा कितना है 16। यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 की पावर 8 है, यहाँ 3 की पावर 8 है, यहाँ पे 3222 है। अब जब आप निकालने लगेंगे तो 3 की पावर, आपको पता है कि 3 की पावर अगर 3 करें, 3 की पावर अगर 3 से स्क्वायर होता है, 3 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 का 3 9, 3 27 या 81 हो जाता है। 81 का 3 से होगा तो 243 हो जाएगा। मतलब 3 की पावर अगर 5 करने लग जाए हम, तो 243 आता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर देखें तो आप गेस कर पा रहे होंगे कि ये सब तो 3 की पावर 8 ही 8 लिखा हुआ है। अगर हम 3 की पावर 16 जाएंगे तो ये जो नंबर होगा ये बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। सबसे कंपैरिजन करें तो सबसे बड़ा नंबर ये यही आपको दिख रहा होगा, वो है क्या बेसिकली 3 की पावर 16 है। 3 की पावर 16 यहाँ पे सबसे बड़ा इसलिए क्योंकि 3 की पावर ये 8 ही है, 3 की पावर 8 ही, ये 3222 बहुत ही कम होता है, इसी के अप्रॉक्स आएगा, है ना भाई। तो इससे क्या होगा, ये सब छोटे हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल सही होगा। तो आप एक बार टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो आपको यहाँ पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है कि 3 की पावर आप 16 का ओपन कर रहे हैं, खोल रहे हैं उसको, अगर उसको करने लगेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि कंपैरिजन करना है। जैसे कि ये जो नंबर दिया था उसको 3 की पावर में ही बनाइए ना, तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा। जब इसका बेस होगा, जो बेस होता है, अगर वही नहीं बराबर रहेगा तो आप कंपैरिजन कैसे करेंगे। जैसे इसमें 3 दिखा है, इसमें 3 दिखा है, इसमें 3 दिखा है, ये हमको पता है कि ये समथिंग 3 की पावर 9 समथिंग या 10 समथिंग आएगा, अप्रॉक्स इसी के पास आएगा। अब जब ये सब समथिंग एक ही जैसा है, अब ये 3 की पावर बन रहा है, अगर बन रहा है तो इसी के पास आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो भाई बेस सबका समान है, तो लेकिन इसमें पावर किसकी ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर 3 की पावर 16 सबसे ज़्यादा है, तो यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप समझ पाए होंगे, बहुत ही ईजी था। बस आपको पेपर में जब भी आए ऐसे क्वेश्चन तो आप एक बार उसको बेस समान करके आप एक बार कंपैरिजन करें, आपको लग जाएगा। क्योंकि इसमें ज़्यादा क्लोज नहीं देता है कि ऐसे दे दे 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4, ऐसे क्लोज, इतना ज़्यादा भी क्लोज नहीं देता है। अगर इतना क्लोज दे देगा तो हाँ, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन तब भी हो जाएगा मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर कह रहा है कि 3 होल 1/4 का स्क्वायर है, उसके बाद में 4 1/3 का आपका पावर 4 है, सॉरी यहाँ पे 4 होगा आपकी पावर। उसके बाद में लिखा गया है, यही सेम लिखा गया है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 4 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको इसका बताना है, वर्गमूल बताना है। अब एक बात ये समझे मेरे भाई कि ये लिखा है a की पावर 4, ये लिखा है माइनस b की पावर 4, ये लिखा है a स्क्वायर माइनस क्या लिखा है v स्क्वायर लिखा है। तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को जब ओपन करेंगे आप, तो ये लिखा होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू क्या हो जाता है, थोड़ा सा हम नीचे लिख लेते हैं,
ए की पावर 4 और माइनस अगर बी की पावर 4 है तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। आपको दिख रहा होगा ये और ये सेम ही है, इसका मतलब ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 पावर बचेगी, है ना भाई। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बचा क्या है, तो माइनस वाला पार्ट तो कट गया है, तो यहाँ इसका मतलब बचा है 3 होल 1/4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4 1/3 का, क्योंकि यही तो बचा है, प्लस वाला बच गया यहाँ पे, स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसका कराएंगे तो 4 का 3 12, 12 1 13, 13 का डिवाइड जाएगा तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 16, प्लस में 4 का 3 12, 12 1 13 हो जाएगा, 13 का 169 हो जाएगा, डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। ये आपका निकल के आया है मेरे भाई। अब आप इसको कॉमन करके जोड़ लीजिए, 169 यहाँ पे कॉमन दिख रहा होगा, तो 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 9 कितना होता है 25 हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा 16 इंटू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही तो होगा, 16 9 25 हो जाएगा, 169 को हमने कॉमन कर लिया है। अब आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है, अभी देखो अब थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये लिखा क्या है 169, 4 का 3 12, 13 13 13 169 होता है, 4 का 16 हो जाएगा, 3 का 4 12, 13 13 का 13 169, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9। इन दोनों को जोड़ना था। अब इसका हाँ यहाँ पे गलत कर रहे हैं, वर्गमूल निकालना है यहाँ पे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो मेरे भाई ये समझिए कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आप देखिए 16 का 9 कितना होता है, इसका तो 4 हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो इसका तो 4 आएगा, क्या आप लिखेंगे, इसका 4 आएगा, इसका 3 आएगा, ऊपर देखेंगे तो इसका तो 13 आएगा, और फिर 25 का क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे देखेंगे तो 13 का 5 65 हो जाएगा, 4 का 3 कितना होगा 12 होगा, तो 12 पंचे 60, इसका मतलब आएगा 12 का 5 60, हाँ तो ये आपका निकल के आएगा 5 सही 5 बटे क्या हो जाएगा 12, ये जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से करना है मेरे भाई। अब आपको यहाँ पे एक चीज ये फोकस करना है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर जो वी होगा बिल्कुल सही होगा, है ना। अब आप ऐसे करें कि ये पता होना चाहिए, अगर ये आपको नहीं पता है, अभी जस्ट इसके पहले भी लगा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको आप जरूर ध्यान रखें। तो इससे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो आपका डिनोमिनेटर था ये बचेगा ही नहीं, जो हर था वो नहीं बचेगा, फिर आपका कैलकुलेशन यहाँ थोड़ा ईजी हो जाएगा। इतना हमने डिटेल में किया है लिख लिख के बताने के लिए, नहीं तो आप यहाँ शॉर्ट पे कर पाते। शॉर्ट ऐसे करते मेरे भाई कि जब 169 यहाँ दिख रहा है, 169 यहाँ दिख रहा है, तो 13 तो आएगा ही आएगा, ठीक है बिल्कुल सही। 9 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा, मतलब 5 भी आएगा, तो इसका मतलब 13 5 ऊपर आना चाहिए, ठीक है। ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 4 3 नीचे आएगा, तो इतने लिखने की जरूरत नहीं थी मेरे भाई। तो ये आप डिटेल सॉल्व करने के लिए ये कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप ऐसे ही करें, शॉर्ट में करें, ठीक है मेरे भाई। पूरा टॉपिक आप जो पूरा कैलकुलेशन लिखते हैं वो लिखने का प्रयास आप ना करें कि हर जो पॉइंट है वो आप लिखें, बस इतना आप गेस करके करें कि इसका 4 बनेगा, इसका 3 बनेगा, लेकिन जो नीचे आएगा वो 12 होगा। 4 3 का फैक्टर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 12 होगा, इसका मतलब नीचे जो आएगा वो 12 होगा। 12 सब में दिया था, बाकी ऊपर देख लीजिए 13 5 का मल्टीपल आएगा। तो यही क्वेश्चन हम इसको खत्म करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 16। समझेंगे मेरे भाई एक बार क्वेश्चन नंबर 16 को। कह रहा है कि एक नंबर की 72 और 47 के अंतर के वर्गमूल के बराबर है, एक भी ऐसी है कि इसका वर्ग 37 और 12 के योग के बराबर है। अब समझे मेरे भाई, जो एक ऐसा नंबर है, ए ऐसा नंबर है जो 37 72 और 47 के डिफरेंस के वर्गमूल के बराबर है। तो 72 और कितना दिया है 47 दिया है, इसका अगर डिफरेंस देखेंगे तो निकल के आएगा कितना, ये निकल के आएगा आपको 25 निकल के आएगा, बिल्कुल 25 निकल के आएगा। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 5, इसका मतलब ए की जो वैल्यू है वो है आपकी 5, ठीक है। जो v है वो एक्चुअली में जो दिया है, b कह रहा है कि इसका वर्ग 37 और 12 के योग के बराबर है, तो 37 12 49 होता है, जब 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो निकल के आएगा आपका 7। तो इतना आप लिखें, ठीक है मेरे भाई, पूरा नहीं लिखना है कि उसको ऐड कर रहे हैं, वो अपने मन में काउंट करिए, उसके बाद इतना लिखिए। ए हो गया 5, बी हो गया 7 हो गया, ए 5 बी 7 हो गया। पूछा क्या है, ए और बी के योग का वर्ग क्या होगा, तो 5 का 7 12, 12 का 12 कितना हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा।
एक बार आप ऑप्शन टिक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरे भाई, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर आपका ये 144 बिल्कुल सही होगा। बहुत ईजी था। बस हाँ, आप एक बात का ध्यान ये रखें मेरे भाई कि इसमें थोड़ा लैंग्वेज आपको परेशान कर सकती है कि एक जैसे ही आप ए निकाल पाएंगे, जो लैंग्वेज बोला है कि जब भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है भाई, तो एक बार आप लैंग्वेज को बहुत आसानी से पढ़ें। क्वेश्चन आप जरूरी मतलब क्वेश्चन तो फास्ट सॉल्व करें, बिल्कुल करना पड़ेगा उसको, लेकिन जो लैंग्वेज होती है उसको बहुत इजी वे में पढ़ें। इजी वे का कहने का मतलब आप उसको अंडरस्टैंड करें कि बेसिकली वो कहना क्या चाहता है। जैसे भी इसमें अगर आप बहुत फास्ट पढ़ते तो शायद ना समझ पाते, लेकिन अब अगर आप इजीली पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे मेरे भाई कि इसमें कहना क्या चाहता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप कर पा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 होगा। अब थोड़ा स्पीड हम बढ़ा लेते हैं मेरे भाई, क्योंकि बहुत ही इजी, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं ऐसा। जैसे इसमें बोला है कि आप देख पा रहे हो 5808 डिवाइड बाई 48, 5808 डिवाइड बाई 48 का आपसे अंडर रूट पूछा है, क्या होगा। अब यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर लीजिए। अब 48 से करेंगे तो 8 का 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 8 का 7 56 होता है, 2 20 हो जाएगा, तो 8 का 2 16 हो जाएगा। फिर 8 का 2 16 हो गया, 2 बचा 8 सॉरी 8 का 7 56 होता है, 8 का 2 16 हो जाएगा, 8 का 6 48 हो जाएगा। 6 से करेंगे तो कट जाएगा, 6 और 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पे 21 आएगा। 21 का रूट कितना होता है, 11, जो कि ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हाँ 17 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए अगर देखें यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है ना। तो अब बहुत इजी था, इसमें कुछ समझाने वाली बात थी नहीं, बस आपको कैंसिल आउट करके आपको रूट निकाल लेना है भाई, है ना भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मेरे भाई कि अंडर रूट 324 डिवाइड बाई 1.4 इक्वल्स टू 1.5 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 256 है। 324 रूट में है, उसके बाद में 1.5 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है, और ये है 256। एक बार आप आंसर बताने का प्रयास करें मेरे भाई कि इसका आंसर बेसिकली क्या होगा। एक बार आप कोशिश ज़रूर करें, ज़रूर ट्राई करें मेरे भाई। अब आप देखेंगे तो 324 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे सर 324 जो होता है ये 18 का होता है। अंडर रूट निकालेंगे तो 18 आएगा, डिवाइड बाई 1.5 इक्वल्स टू 256 कितना हो किसका होता है, तो आप कहेंगे सर ये 16 का होता है। हमें यही निकालना था, मान लेते हैं एक्स है। अब आप देखेंगे तो ये 15 का कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर 15 ये 12 बार चला जाएगा, बिल्कुल। 16 12 कितना होता है, तो 16 का 10 160 हो जाएगा। 16 का 2 कितना होता है 32, तो 192 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू जो आपका निकल के आएगा वो आएगा 192, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 192, जो कि बिल्कुल सही है। बहुत ही ईजी था, बस आपको वैल्यू थोड़ा सा निकालना पड़ेगा बस। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया आपके सामने। 19 आप देखें एक बार। देखो मेरे भाई, आप कोशिश जरूर करते रहें। मैथ के जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई कि मैथ तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम बता के निकल जाएंगे, मतलब हम बता देते हैं आप ऐसे देखते रहेंगे, तो अगर आप सीख जाएं तो सीख तो जाएंगे, लेकिन आप उसको कर नहीं पाएंगे। क्योंकि मेरे भाई ये समझना होता है आपको कि आपको टाइम से भी करना होता है। जैसे जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको टाइमली सॉल्व किया जाता है। जैसे कि आपके पेपर में जो भी टाइम मिलेगा क्वेश्चन, उसको एक लिमिट होती है ना। अगर लिमिट के अंदर नहीं कर पा रहे हैं फिर आपके करने का क्या ही फ़ायदा। आपके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन अगर आपके पास स्पीड नहीं है मेरे भाई, तो उसका क्या फ़ायदा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप स्पीड पे फोकस ज़रूर करें। स्पीड भी एक पार्ट होता है, आपके सिलेक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है स्पीड। स्पीड पे ज़रूर फोकस करें। हाँ, पहले तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसके बाद में स्पीड भी आनी चाहिए। स्पीड मैटर करती है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आप फोकस करें। तो भाई मेरे इसमें कुछ है ही नहीं। 196 दिख रहा होगा, 196 अब हम लिख लेते हैं पहले एक बार। 196 दिख रहा है, डिवाइड बाय दिख रहा है कितना दिख रहा है 7, ठीक है। इक्वल्स में दिख रहा है 900, डिवाइड बाय दिखा है क्वेश्चन मार्क लगा है, मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू यहाँ पे 4 है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये 14 का स्क्वायर लिखा है, 14 हो जाएगा। 7 को जब 14 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, है ना, 2 आएगा। इक्वल्स टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई है यहाँ पे 900,
यहाँ पे मान लेते हैं x इक्वल्स टू कितना है 4। अब आप यहाँ पे कराएंगे तो 2 का 2 कितना हो जाएगा 4, और 2 एक नम 2 हो जाएगा, और फिर इसको जब डिवाइड करेंगे तो 450 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू यहाँ पे देखेंगे नहीं 900 है, इसका अंडर रूट में, सॉरी यहाँ पे अंडर रूट में आएगा, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो 2 का 2 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा, x इधर जाएगा तो x इक्वल्स टू आया कितना, तो आप कहेंगे सर x इक्वल्स टू आया है, वो निकल के आया है 15। बहुत ही इजी वे में आप समझ पा रहे होंगे, है ना। 30 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 4, 2 का 5 15 कितना हो जाएगा 30, तो x इधर जाएगा तो x इक्वल्स टू कितना आया 15। बहुत ही इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट स्पीड अपनी तेज रखना है मेरे भाई, बहुत ही नज़दीक है ना एग्जाम, तो थोड़ा हमें जल्दी भी करना है। उसके बाद में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो आने वाले हैं उसको भी हमें कवर करना है। तो एक बार प्रीवियस ईयर हो जाए उसके बाद में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि अंडर रूट में 625, एक बार क्वेश्चन आप देखिए, अंडर रूट में 625 है, बिल्कुल हाँ दिया हुआ है। उसके बाद में मेरे भाई दिया है कि क्यूब रूट में दिया है 729 का क्यूब रूट, एक तो वर्गमूल में दिया है 625 दिया है, उसके बाद मल्टीप्लाई में दिया है, क्यूब रूट में दिया है 729, इसकी वैल्यू बताना है। तो आप इसका जानते हैं कि 625 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 25 होता है, पता है बिल्कुल, ये होता है। क्यूब रूट निकालेंगे तो 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है, तो इसका मतलब ये 9 आ जाएगा। 25 का 9 कराएंगे तो 25 का 10 250 होता है, 250 में 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 225। बहुत ही इजी वे में आप कर लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, आपको क्या ही समझाएं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। 20 क्वेश्चन हो गया है, आपका टाइम कितना हो एक बार देख लेते हैं मेरे भाई। डिस्कस, हाँ चलो कर लेते हैं अभी, क्योंकि 21 नंबर भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही शॉर्ट बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। कह रहा है कि अंडर रूट में 24 प्लस में अंडर रूट में 216 डिवाइड बाय अंडर रूट में 96, इसको आपको बताना है। अब देखो इसका अप्रोच क्या होगा। 24, अब आपको पहाड़ा आना चाहिए मेरे भाई, आपको पता है कि 24 के पहाड़े में तो 216 आता है, बिल्कुल आता है। अंडर रूट यहाँ पे जब 24 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कितनी बार जाएगा, तो 24 का 10 कितना होता है 240 होता है, 10 हो जाएगा 9 बार जाएगा, तो इसका मतलब 24 अगर कॉमन हो जाएगा तो वहाँ यहाँ बचेगा 1, और यहाँ बचेगा अंडर रूट में 9 बचेगा। अंडर रूट में अगर 9 बचा है इसका मतलब जो उसका स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 आएगा। ये आप इतना शॉर्ट में करें, पूरा लिखे नहीं। ये होता है 16, अगर 96 देखें बात तो यहाँ पे अंडर रूट 24 कॉमन कर लीजिए, तो 24 का 4 कितना होता है 96, अंडर रूट 4 हो जाएगा, 4 का मतलब 2 आएगा यहाँ से, तो 24 से 24 कट जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। ऑप्शन नंबर जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, है ना। देखिए कितना इजी है, बस आपको ये देखना है मेरे भाई कि यहाँ पे आप पूरा डिटेल नहीं कि आप इसको अंडर रूट 24 को खोल लें। जैसे एक मेथड होगा सॉल्व करने का ये भी कि हम यहाँ पे 24 अगर बना रहे हैं तो 24 के पहले 12 दूनी 24 होता है, मतलब यहाँ पे 4 कॉमन करें तो 4 भी कॉमन होगा नहीं, 24 ऐसे ही तो लिखा जाता है। 8 का 3 24 होता है, या 4 का 6 24 होता है, 4 करोड़ हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन इतना डिटेल करने की क्या ही ज़रूरत, जब आपको पता है कि 24 सब में आ रहा है तो 24 हम काट ही ना दें यहाँ पे कॉमन करके, इजिली हो जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो इस तरह से करना है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं 21 हो गया है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने होगा 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि सर ये कैसे होगा, डेसिमल कैसे निकालें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने एक रेशनलाइज सुना होगा, अब आप रेशनलाइज नहीं अगर समझ पा रहे हैं तो एक आप ये समझे, बेसिक ये समझे, आप टर्मोलॉजी की मत समझिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप ये समझे कि जो भी ऐसे फ्रैक्शन आते हैं जिसमें होता है क्या ए और वी दिया होता है, उन दोनों में कॉमन होता है, बस उसका डिफरेंस क्या होता है कि नीचे प्लस दे देगा या माइनस दे देगा, ऊपर प्लस देगा या माइनस देगा, कुछ भी दे देता है। उसमें करना क्या रहता है कि आप जो भी हर लिखा है, डिनोमिनेटर लिखा है, इसका आप अपोजिट करके मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसका डिटेल हम सॉल्यूशन करेंगे मेरे भाई जब हमारी जो क्लास होगी, जैसे कि डिटेल क्लास होगी, उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझिए, आप जानते भी होंगे ये कि
किया क्या जाता है, बस आप ये समझे कि प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए, √5 माइनस √3 हो जाएगा, √5 माइनस √3। अब देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं ऊपर वही डिवाइड करा दे रहे हैं नीचे। तो जैसे कि अगर आपसे कोई कहे कि एक नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कराया जाता है फिर 2 से डिवाइड करा दिया जाता है, तो उसमें कोई फर्क पड़ा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो मल्टीप्लाई हम करा रहे हैं उसी से अगर डिवाइड करा दे रहे हैं तो कोई फर्क वहां नहीं पड़ने वाला। तो ये बात समझे, बस ये होता है कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना, नीचे देखेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले 2 बार हम जिक्र कर चुके हैं ऑल्सो। तो उसमें देखेंगे मेरे भाई कि जब a होता है a प्लस बी ए माइनस बी तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। तो आप इतना थोड़ा शॉर्ट में लिखिए, पूरा डिटेल नहीं करना है। ये हो गया। उसके बाद ऊपर देखेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप डायरेक्ट लिखना सीखें। a स्क्वायर होता है a स्क्वायर का मतलब 5 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर होता है b स्क्वायर का मतलब 3 हो जाएगा, माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab का मतलब हो जाएगा 2, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15, है ना, 5 3 8 हो जाएगा, 8 माइनस 2 √15, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे रूट माइन में माइनस 15 बचेगा, तो 4 हो जाएगा माइनस √15। ये आपका निकल के आएगा, 2 से 2 ऊपर कॉमन करके काट देंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे पूरा हमने नहीं किया है, अब पूरा अगर हम डिटेल में जाएं तो डिटेल में हमने नहीं किया, बस आप इतना समझे कि डायरेक्ट लिखें। शॉर्ट मेथड क्या होता है, तो आप कहेंगे शॉर्ट मेथड वो मेथड होता है जिसमें आप स्किप करें चीज़ों को, माइंड में थोड़ी चीज़ें माइंड में कर लिया करें, क्योंकि ये हम लिखे नहीं कि इसका स्क्वायर क्या होगा, बस हम इसको पता है कि जब इसको स्क्वायर कराएंगे तो 5 आएगा 3 आए 5 आएगा 3 आएगा, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख आप सोच पा रहे होते, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो सोच पाएंगे कि 5 + 3 8 8 हो गया, माइनस 2 का 3 और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट में 15, फिर नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ लिख पाएंगे। तो इस वाले मेथड को इतना नहीं लिखना है, ये भी गुनाह है लिखना, ठीक है, ये आप मत लिखें, इसको आप डायरेक्ट लिखना सीखें। 5 3 8 माइनस 2 √15 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, 2 का 4 हो जाएगा, 4 माइनस 15 आएगा, तो इतना आप लिखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने होगा 22 तो हो ही गया है ना, 23 पे आ जाते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, इसको आप खुद से करें, इसमें कुछ बताना है ही नहीं। अब इसको डायरेक्ट करते हैं, कुछ लिखेंगे नहीं मेरे भाई, अब आपको बताएंगे डायरेक्ट कैसे होता है। अब देखो नीचे क्या है, प्लस दिया, ऊपर प्लस दिया गया, नीचे माइनस दिया गया, फिर दिया गया √7 + √5। तो एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, √7 + √5 डिवाइड बाई √7 माइनस √5। अब आप डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस से आप प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, प्लस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर बन जाएगा होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 7 प्लस कितना हो जाएगा 12, 12 + 2ab, 2ab का मतलब हो जाएगा 2 रूट में हो जाएगा 35। नीचे कराएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है 7 - 5 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कॉमन करेंगे 2 तो ये 6 बचेगा, ये रूट में 35 बचेगा, इसका मतलब हो जाएगा 6 √35। आप डायरेक्ट लिख पा रहे हैं कितना इज, ये तो मान लो क्वेश्चन ही लिखा था, बस इतना आपका सॉल्यूशन है ना। देखिए कितना इजी है, आप इसमें कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तुरंत आपका आंसर आ रहा है। बस आपको एक बात ये ध्यान रखना है मेरे भाई कि आप ये मत भूलें कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर वही भूल गए फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसके बाद आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे भाई वो हम करेंगे, 24 नंबर है। आई होप शायद हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्क्वायर और क्यूब पे थे वो हम सारे टाइप लगभग हम कवर कर चुके हैं। बाकी जो भी टाइप होगा हम अदर भी जैसे कि हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तो उसमें हम कवर कर ही लेंगे, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी जो भी क्वेश्चन होगा हम करवा ही देंगे दूसरे टॉपिक में। अब इसमें देखो यहाँ पे आपका दिया गया 1 डिवाइड बाय अंडर रूट में 9 माइनस क्या है, अंडर रूट में 8 है, अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट में 8 है। यहाँ भी आपको क्या करना है, देखो हमारा जो मेन जो यहाँ पे टास्क होता है वो जो हर में होता है उसको हटाना होता है, जो रूट होता है वो अंश मतलब हर से हटा दे, डिनोमिनेटर से हमें स्किप करना होता है। तो ये एक बात ये समझे मेरे भाई कि जब स्किप करना होता है तो हमारे पास एक ही मेथड होता है कि हम जो भी नीचे दिया होगा, जो भी डिनोमिनेटर दिया गया होगा उसके अपोजिट से हम मल्टीप्लाई करा दें। तो इससे होता क्या है, तो आप कहेंगे इससे क्या होता है सर, तो
होता क्या है बेसिकली, जब कोई भी, जैसे मान लो नीचे दिया गया a माइनस बी, तो हमने कहा कि आप ऊपर a प्लस बी से नीचे a माइनस बी से डिवाइड करा दीजिए, तो जो नीचे होगा दोनों अपोजिट हो जाएंगे, है ना, अपोजिट हो जाएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। इससे क्या होगा, रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे फ्रैक्शन में कुछ बचेंगे नहीं वैल्यूज, ऊपर या तो सिंप्लीफाई हो जाएंगे या अंडर रूट में नहीं बचेंगे। ये बेसिकली जो हमारा टास्क होता है करने का, ये होता है, ये इसीलिए करते हैं। तो इसमें भी हम वही करेंगे, ऊपर से प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस से मल्टीप्लाई होगा मेरे भाई, तो यही तो हो जाएगा। आप देखेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब होता है 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1, नीचे कुछ नहीं आएगा, बचेगा क्या, तो 9 प्लस में बचा अंडर रूट 8, ये बचा है, लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो आपको पता है 9 का अंडर रूट क्या होता है, आप कहेंगे सर 3 होता है, और ये हो जाएगा 2 रूट 2 हो जाएगा। अब ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 3 प्लस 2 रूट 2 बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। हम ऑलरेडी 24 क्वेश्चन यहाँ आज की क्लास में अगर हम बात करें तो मेरे भाई 14 क्वेश्चन कर चुके हैं, और टाइम भी इतना नहीं लगा है ना, बहुत ही ईजी वे में हम कर पा रहे हैं। तो मतलब कैलकुलेशन थोड़ा आज कम थी, कल की अपेक्षा अगर देखें तो कैलकुलेशन कैलकुलेटिव क्वेश्चन थोड़ा कम थे, लेकिन अब एक बात ये समझे मेरे भाई कि आपको जो अप्रोच लगानी है, इसी अप्रोच से आपको करना पड़ेगा। ये अप्रोच हम कह सकते हैं कि बेस्ट अप्रोच है, जिसमें आपको ज़्यादा सॉल्व करने के नहीं। अब जैसे ही अगर देखो, बहुत बच्चों का कमेंट ये था कि सर कैलकुलेशन कैसे बढ़ाए, है ना, सबका, हर स्टूडेंट नहीं कह सकते, लेकिन 90% जो स्टूडेंट होते हैं उनका एक ही क्वेरी रहती है, सर कैलकुलेशन पे कैसे काम करें, कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करें। तो एक बात ये समझना मेरे भाई कि कैलकुलेशन फास्ट करने का एक ही तरीका होता है, वो होती है प्रैक्टिस, और उसके साथ साथ में आपको स्क्वायर आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए, उसका अंडर रूट क्या होता है, मतलब सब कुछ आना चाहिए। उसके बाद एक चीज़ ये होती है कि आपको टेबल्स आनी चाहिए। टेबल अगर आपको नहीं आता, पहाड़े अगर नहीं आते हैं, तो आप कैलकुलेशन, छोटी सी भी कैलकुलेशन होगी तो आप उसको पेन और पेपर पे करेंगे। जब भी पेन पेपर अगर उठा लिए, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर उसको आप पेन और पेपर पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हैं मेरे भाई। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जब भी ऑनलाइन आप एग्जाम देने जाते हैं मेरे भाई, तो वहाँ जैसे अगर पेन पेपर पर लिखने बैठ गए, तो समझ लो कि आपका सिलेक्शन कहीं दूर जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप सब माइंड में ही कर पा रहे हैं, माइंड में भी तो सब नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से आपको ऐसा हो कि 4 ही 5 क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की ज़रूरत पड़े, तब जाके आपका सिलेक्शन होने वाला है मेरे भाई। तो थोड़ा माइंड को अपने फास्ट करिए। फास्ट होगा कब, जब आपको टेबल्स, स्क्वायर और क्यूब ये सब याद होंगे, तभी आपका कैलकुलेशन पे आप थोड़ा कमांड कर पाएंगे। तो ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट डे जो भी आपका डाउट होगा आप सॉल्व करके रखें, डाउट पूछें, है ना भाई। तो ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। जय हिंद, जय भारत, और अपने आसपास ख्याल रखें भैया, अपनी तबीयत और अपने आसपास थोड़ा साफ सफाई रखें, क्योंकि इस समय बहुत ही बीमारी चल रही है ना। चलो ठीक है, ओके एंड जय हिंद मेरे भाई।